एक और जनरल का सामना करना है। राजकुमार के साथ फिर से नरमी बरतनी होगी। तुरंत बाहर खींचकर डंडे से मारो। अरे कोई है? वसंत बेंच लाओ। पिताश्री, तुम मानते नहीं हो। मैं? पिताजी, मुझे छोड़ दो। इसे मार डालो। आज का अपमान कल मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगा। दुष्ट बेटी। मंत्री, आप क्या सोच रहे हैं? तुमने क्या अच्छा काम किया है? पूरा दरबार इसकी चर्चा कर रहा है। सिर्फ राजकुमार को ही कठोर सजा नहीं मिली, बल्कि मैं भी इसकी जद में आ गया। 1 महीने के लिए निलंबित। क्या अब तुम संतुष्ट हो? युंजीरा, युंगबुआ, युंजीरा, तुम इतनी क्रूर हो। तुम बार बार मुझे चोट पहुंचाते हो, बस इतना ही। अब तो पिताजी से भी बैर रखने लगे। बड़े भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी भी पिताजी से बैर नहीं रखा। तुम अभिभा बनावती हो। दीदी, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारी जगह मैंने ले ली, पर मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। पिताजी बस उन्हें वापस पाना चाहते थे, उसकी अपनी ही सगी बेटी। तुम इतने भी नहीं। तुम सब चुप रहो। तुम कुछ नहीं जानते। इतनी बेताबी से उंगली। क्या तुमने खुद देखा? क्या देखा? मां, युंजी वह जहरीली सांप है। हमसे बदला लेने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। भैया, मैंने आखिर क्या गलत किया है? तुम मेरा इतना पीछा कर रहे हो, इतनी उन्मादी नफरत करते हो, मानो मुझे चीर डालने का इरादा हो। तुमने मेरे साथ क्या किया है, यह तुम्हारे दिल को पता है। बड़े भाई, मुझे महल से निकालने के लिए तुमने बहुत कोशिश की। मानो मैंने क्या गलती की है? 10 जघन्य अपराध। सुंदर हो गई, सक्षम हो गया। जब राजकुमार वर यहां विवाह की बातचीत के लिए आएंगे, मैं उनसे 3 दिनों के भीतर विवाह करने का अनुरोध करूंगी। इस तरह युन परिवार में तुम्हारी नजरों के अगर राजकुमार जाई को पता चलता कि तुम इतनी दुष्ट हो, तो वह कभी तुमसे शादी नहीं करता। युनजे शुआन, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। तुम पीड़ित नहीं हो। हमेशा ऐसा ही अहंकारी रवैया क्यों दिखाती हो? तुम अपनी बहन की ओर ऐसे इशारा कर रहे हो। तुम्हें थोड़ी सी भी बड़े भाई जैसी छवि नहीं है। मैं चाहे मैं कुछ भी करूं, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होते। अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? धृष्टता। दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पिताजी से बहस करना। कल रात मुझ पर निराधार आरोप लगा। मां ने मुझे पूर्वजों के मंदिर में घुटनों के बल बैठने की सजा दी। मैंने कोई विवाद भी नहीं किया। पिताजी ने बस 2 बात कही थी। दीदी ऐसे बहस कर रही हैं। क्या क्या आप जीजुन की मां हैं? इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकती हैं? मां होने का तरीका यह नहीं है। मां का बेटी को सीख देना स्वाभाविक है। अगर बेटी को यह ठीक न लगे, तो उसके लिए एक नई मां ढूंढ लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चेनशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मां, आपके अभी के शब्द इस बेटी को शर्मिंदा कर देते हैं। मेरा यह मतलब नहीं था। मां, कृपया समझिए। मैं तो बस आपको थोड़ी सी चेतावनी दे रहा था। आप अपने पिता के सामने खड़े होकर इस तरह शिकायत करते हो। अच्छा है, मैं तुम जैसी बेटी को नहीं संभाल सकती। आज के बाद तुम्हारी मां मैं नहीं हूं। मैं यहां नहीं ठहर सकती। बादशाह का फरमान आया है। चांद, बादशाह का फरमान आया है। इस बूढ़े सेवक ने फरमान सुना। सम्राट के पवित्र शब्दों के अनुसार, हुजूर, बादल परिवार की ज्येष्ठ पुत्री बादल देवी गुणवती और सुशील विशेष रूप से प्रदान किया जाता है। राजकुमारी शांतिप्रिया, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा का उपहार। उपजाऊ भूमि की 100 पट्टियां। शाही आदेश पूर्ण हुआ। दादाजी, किसान, आपने गलत संदेश नहीं दिया है।
आपने गलत व्यक्ति को नहीं बुलाया है। 1 लाख तोले सोना, 50,000 तोले चांदी, रेशमी कपड़े 10,000 थान, लाल मूंगे की एक जोड़ी, मरमर के 2 वजीर। उसे राजकुमारी क्यों बनाया गया और क्यों मिला राजकुमार से इतना दहेज? मैं जीराओं के लिए भरपूर दहेज तैयार करूंगा, तब राजा की सूची में शामिल होंगे ये सारे दहेज उपहार। मैं ये सब सामान वापस भेज दूंगी ताकि ये उसकी शादी के बाद की निजी संपत्ति बन जाए। मैं आशा करती हूं कि महाराज उसके साथ सच्चा व्यवहार करेंगे। कृपया उसे निराश न करें। मां, ये सगाई के उपहार तो उससे विवाह के लिए ही थे। महाराज का पद ऊंचा और अधिकार विशाल है। यूं परिवार को इन दहेज सामानों पर निर्भर नहीं रहना है। भविष्य में जब जिजुन की शादी होगी, मैं एक भी दहेज सामान नहीं रखूंगी। सब कुछ दहेज के साथ वापस भेज दूंगी। महारानी, चूंकि मैंने दहेज सामान भेज दिए हैं, आप उन्हें जैसा चाहें व्यवस्थित कर सकती हैं। सब कुछ माताजी के अनुसार। जब बेटी की शादी हो जाएगी, सारा दहेज सब तुम्हारे हाथ में होगा। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। धन्यवाद महाराज। युंजी का भाग्य इतना अच्छा है, वह इसके लायक ही नहीं है। यह दुल्हन का पोशाक बहुत सुंदर है। महाराज, दुआर दीदी ने बहुत मेहनत की है। यह दुल्हन का पोशाक वाकई अच्छा है। वास्तव में एक होने वाली दुल्हन को अपना शादी का कपड़ा खुद बनाना चाहिए। एक होने वाली दुल्हन को अपना शादी का कपड़ा खुद बनाना चाहिए। लेकिन जी वाशिंग ब्यूरो चली गई। अपने लिए शादी की पोशाक सिलने का मौका ही नहीं मिला। राजकुमार ने इस बात का ध्यान रखा। वाकई में बहुत ध्यान से सोचा है। शादी की पोशाक तो खुद ही, शादी की पोशाक तो खुद ही। मां, मैं, तुम कैसे? किसी ने मुझे नहीं बताया। अपनी शादी की तैयारी खुद करनी होगी। अपना शादी का जोड़ा खुद तैयार करो। तुम अपने पिताजी से पूछ सकती हो। उनसे कहो कि तुम्हारी मां ढूंढें। अभी से सीखना शुरू करो। कब तक तैयार होगा? शादी के बारे में कब सोचोगी? अभी जाओ। जुन, महारानी, तुम चुपके से उस पर नजर रखो। तुम चुपके से उस पर नजर रखो। मुझे विश्वास नहीं कि वह 1 महीना टिक पाएगा। जी। यान, यानर, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। मेरे साथ रहकर कोई कष्ट नहीं है। मुझे कुछ और समय दो। तुम्हारा पति सब कुछ ठीक कर देगा। उस समय मैं तुम्हें विदा करूंगा और जिजुन के साथ नानझाओ वापस भेजूंगा। हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। हाँ? वह कैसे हो सकती है? बेटी, महारानी मां ने आपको महल बुलाया है। इस समय बेटी को बुलाना शायद राजकुमार की सजा के मामले से जुड़ा है। आप फिर क्यों जा रहे हैं? मुझे एक बार जाना चाहिए। मंच तैयार है। जाए बिना कैसे पता चलेगा वे कौन सा नाटक करने वाले हैं? प्रस्थान से पहले मैंने राजा को बता दिया था। वह जानता है कि कन्या जाएगी। वह महल के द्वार पर कन्या की प्रतीक्षा करेगा। यह क्या हुआ? लड़कियों उतर जाओ। गाड़ी खत्म हो गई। अब चला नहीं जाएगा। बेटी, हम पहले उतर जाते हैं। बिटिया पहले जाओ।
बचाओ, बचाओ। तुम हो। युंग डागुनयांग को दोष देना है तो दोष दो तुम्हारे चले जाने का, मेरी बहन की जगह। तुम्हारे पास क्या योग्यता है जाई वांगफेई बनने की? वह जगह है मेरी बहन निंग मियाओ की, किसी को भी हटाने का अधिकार नहीं। राजकुमार जाई ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। मैं निंग देवी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही। अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे लिए है। धन्यवाद बड़े भाई। यह हमारा मामला नहीं है। यह निंग दादी जी का विचार था। उसने हमें दिया। हर एक को 100 सिक्के दिए। कहा तुम्हारी दादी जी की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दो। छुरा मुझे दो। तुम बहुत घमंडी हो। अभी अभी अंगरक्षक को दूर नहीं भेजना चाहिए था। फिर भी उसे यही रहने दो। शायद मौत ही मिलेगी, लेकिन कम से कम कुछ पल तुम्हारा साथ दे सकूंगा। युंग जीराओ, तुम्हारी पहले वाली कमजोरी सब ढोंग था। ढोंग था तो क्या हुआ? अनुमान लगाओ आगे क्या होगा। तुम क्या सोचते हो? मैं वुयांग हाउस का वारिस हूं और महारानी का पुत्र हूं। अगर तुमने मेरा बुरा किया तो महारानी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम लोग एक महिला को बर्बाद करना चाहते हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी को लाकर उसका अपमान करना, एक योद्धा जो युद्ध में रहा है, इतनी नीच तरीके का इस्तेमाल करके एक कोमल महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना, यह सचमुच एक सैनिक की छवि को कलंकित करता है और अपने पद की गरिमा को भी धूमिल करता है। एक आदमी का फाराजा। तुम आदमी नहीं बन सकते। यही तुम्हारी सही सजा है। वापस जाकर फेंक देना। उस नीच के खून से सना हुआ इस्तेमाल करने में घिन आती है। बेटा डरा नहीं लगता। ओह, सारे बुरे लोग बाओकिन और बाओकी ने हरा दिए, नहीं तो आज बहुत मुश्किल होती। राजकुमार, निंग परिवार के युवराज, मैं राजकुमार के योग्य नहीं हूं। मैं राजकुमार से विवाह करने लायक नहीं। वह यह भी कहता है रानी का यह पद उसकी बहन को मिलना चाहिए, निंग मियाओ की। अच्छा ऐसी बात है। इस मामले में तुम दखल मत दो। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, बादल कुमारी को विश्राम के लिए ले जाओ। घोड़े तैयार करो। जी। बड़े युवराज ने प्रधानमंत्री की बेटी को भगा लिया है। तुम्हारा मतलब है उन्होंने प्रधानमंत्री की बेटी को भगा दिया? हाँ, बड़े युवराज उसे शहर के बाहर ले गए हैं, एक उजाड़ आंगन। वह लोगों को आंगन में ले जाकर क्या करता है? तुम मुर्दे हो कि उसकी मनमानी करने देते हो? हाँ, राजकुमार जाई आ गए हैं। खत्म हुआ, सब खत्म हुआ। नीचे जाओ। राजकुमार, राजकुमार। वुयांग हाओ के चेहरे को देखो। वुयांग हाओ के चेहरे को देखो। अपने बेटे के बारे में जान गए होंगे। उसने क्या किया है? राजकुमार,
बड़े भाई, वह बस पल भर में आवेश में आ गया। उसका वास्तव में इरादा नहीं था यून गुनिया को चोट पहुंचाने का। वह तो बस चाहता था। उम्मीद नहीं थी कि यून गुनिया बड़े भाई को इतना घायल कर देगी। ए हुआन ने उसे डराया धमकाया। चूंकि ऐसा है तो क्या इस राजा को भी तुम्हें डराना चाहिए? वह राजा वांग भी तुम्हें कैसे बुलाएगा? मैं? अरे कोई है। जी हाँ, मिस निंग को बाहर ले जाओ। उस जर्जर आंगन में एक ताकतवर आदमी ढूंढो, उसके साथ आधा दिन बिताने के लिए। हाँ महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, इस मामले की सच्चाई मैं पूरी तरह से छानबीन करूंगा। अगर वास्तव में फांगर ने पहले गलती की है तो मैं निश्चित रूप से कुमारी यून को एक स्पष्टीकरण दूंगा। राजकुमार, कृपया दया कीजिए, मुझे निंग फांग से मिलना है। यूनजी वही गुजी राक्षस है। यूनजी तो एक दानव है। वह एक घातक देवी है। वह बहुत निर्दयी है। निंगफांग, महाराज तुमसे पूछते हैं, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? यूनजी एक दुष्ट आत्मा है। वह एक राक्षसी है। अगर तुम नहीं बताओगे तो यह मामला और परिवार सब स्वीकार करेगा। महाराज एक को भी नहीं छोड़ेंगे जो बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वुयांग हाओ, वुयांग हाओ, वुयांग हाओ, अपहरण की इस घटना के बारे में तुम कैसे देना चाहते हो? इस मामले में मुझे संतुष्टि। महाराज, फाउंडर पहले से ही इतना घायल है, अब वह आधा इंसान ही रह गया है। राजकुमार और क्या चाहते हैं? उसकी चोट उसकी अपनी करनी है। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। महाराज, आप यूनजी के धोखे में आ गए हैं। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, लेकिन यूनजी वैसी नहीं है। बाहर से वह इतनी नाजुक लगती हैं। वह तो एक राक्षसी है। वह दुष्ट और क्रूर है। वह जाई राजकुमार की पत्नी बनने लायक ही नहीं है। निंगफांग, तुम अपना दोष मिटाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। मेरी बातें सच हैं। जब तुम नहीं बताओगे असली साजिश करता है तो इसके परिणाम हमारा परिवार भुगतेगा। मैं चाहता हूं निंग मियाओ 1 महीने में ब्याही जाए। उसके अलावा हाउस ऑफ हॉ का पूरा परिवार राजधानी से बाहर चला गया। 3 पीढ़ियों के बच्चे सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं कर सकते। निंगफांग, क्या सच में किसी ने तुम्हें भेजा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी करो, जल्दी बताओ। दादा, अरे बाप रे, यह तो महारानी है। महारानी, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? ठीक है महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। यह राजकुमार जाई है। यह राजकुमार है। वह दुष्ट राजकुमार जाई है जिसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। महाराज, आप उस दुष्ट राजकुमार पर विश्वास करते हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसकी क्षमता, इस बात की जांच कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं युनजी से घृणा करती हूं। मैं उससे नफरत करती हूं तो क्या हुआ? वह सिर्फ प्रधानमंत्री की पालित बेटी है। राजकुमार ने उसके साथ क्या बुरा किया? उसने राजा से शिकायत कर दी। इससे राजकुमार को रोज मार पड़ती है। मैंने उसे सजा दी तो क्या हुआ? यदि स्वामी चाहे कि सेवक मरे तो सेवक को मरना ही पड़ेगा। राजकुमार का उसे पसंद करना उसका सौभाग्य है। उसे कृतज्ञ होना चाहिए, न कि राजकुमार से द्वेष रखना। तुम चुप रहो। यह मामला शुरुआत में ही तुमने गलती की है। अगर मैं तुम्हें सजा नहीं देता तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? मंत्री को क्या जवाब दूंगा? हाँ हाँ, बयान करो। सम्राट का उद्देश्य अपनी निष्पक्षता दिखाना है, या राजकुमार को नाराज करने के डर से उसे विद्रोह पर मजबूर कर रहे हैं। महारानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ 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 हाँ, मुझे लगता है तुम पर कोई भूत सवार हो गया है। अरे कोई है, कोई है। गुलाम हाजिर है। महारानी होश खो बैठी है।
शाही सभा में बेअदबी कर दी। अभी उससे उसकी मुहर और पत्र वापस ले लो, और मोर की मुहर, और मोर की मुहर काट दो। 6 महीने तक दरवाजा बंद करके अपने कर्मों पर विचार करो। महाराज, दीदी, सुना है? बोलो, तुम्हें चोर उठा ले गया। ऐसा कैसे हो गया? वह चोर कौन है? हिम्मत कैसे हुई? मंत्री की बेटी को भी उठा लिया। क्या उसने तुम्हें? क्या तुम्हें? बहन, तुम्हारी खुशी के लिए धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूं। सब कुछ शांतिपूर्ण और ठीक है। एक बाल भी बाका नहीं हुआ। मेरे चोर को छोड़ दो। उसने अपनी सजा पाली है। अच्छा खासा आदमी कैसे भाग सकता है? सब कुछ शांतिपूर्ण और ठीक है। दीदी, वह चोर आखिर है कौन? उसका क्या हुआ? दीदी, तुम और वह यून जिजुन, मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए नहीं कहा था। युलो ने शादी का कपड़ा कढ़ा है। मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। माताजी, मैं बस दीदी की बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। मैंने ही उसे बाहर भेजा था। बेटी ने इतना बड़ा दुख सहा, तुमने बिल्कुल भी चिंता नहीं की, बल्कि लगातार उसे दोष देते रहे। बल्कि लगातार उसे दोष देते रहे। कैसे? चोर उसे हाथ नहीं लगा सके। क्या तुम निराश नहीं हो? यह क्या बकवास है? यून कांग, देखो वह सुरक्षित है। क्या तुम बहुत निराश हो? यह सुरक्षा की बात है। वह एक अविवाहित कन्या होते हुए भी किसी के साथ भाग गई। उसकी इज्जत पूरी तरह धूल में मिल गई। बाहर के लोग क्या कहेंगे? क्या राजकुमार दाई उसे अपनाने से इनकार कर देंगे? युंजी, युंजी राव, युंजी, आखिर वह कौन था जो तुम्हें ले गया? पिताजी, आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है, या फिर प्रधानमंत्री के महल की प्रतिष्ठा की, या फिर आप सिर्फ यह जानना चाहते हैं, इस घटना के बाद क्या राजकुमार झाई मुझसे घृणा करने लगेंगे? क्या मैं तो बस राजकुमार की रखैल बनकर रह जाऊंगी? पिताजी, आप ऐसा सोचते हैं? दीदी, आप पिताजी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? पिताजी तो बस आपकी चिंता में, इसलिए जल्दबाजी में बोल गए। पिताजी, अगर आपको सच में मेरी चिंता है, मेरी सुरक्षा की फिक्र है, तो उस आदमी की छानबीन करवानी चाहिए जिसने मुझे ले जाया। वह असल में है कौन? आपका गुस्सा तो होना चाहिए उस चोर पर जिसने मंत्री की बेटी को उठाया। अपनी बेटी की बजाय अपने पिता से टकराने की हिम्मत करती है। तुरंत मंदिर में जाकर प्रायश्चित करो। आराम करने जाना चाहिए। तुम बगावत, सब बागी बन रहे हैं। पिताजी शांत हो जाइए। मां हाल ही में कुछ अजीब सी लग रही हैं। क्या ऐसा है? क्या उन्होंने कुछ पता लगा लिया है? तुम ज्यादा न सोचो, मैं इस बात की जांच करूंगा। हाँ, मंत्री जी। ठीक है, समझ गया। पहले तुम नीचे जाओ। जी। पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रानी को नजरबंद कर दिया गया है। जुनर, मुझे 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। सम्राट ने मुझे घर पर चिंतन करने का आदेश दिया है। बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तुम छोटी गाड़ी से जाओ, राजकुमार के महल जाओ। उसे जल्दी तैयारी करने को कहो। ठीक है, बेटी अभी जाती है। आप जाकर प्रधानमंत्री को सूचित करें। महाराज को ज्ञात हो गया, लेकिन अभी विशेष परिस्थितियां हैं। हमें पहले ही चित्र बनाना पड़ रहा है। पिताजी का भी यही विचार था। जुन,
मेरे लिए स्याही घोलो। ठीक है। इस पत्र के साथ मुझे यकीन है तुम कुछ न कुछ करोगे। मिंगचुआन। दीदी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बहन जिस दिन तुम्हारी शादी होगी मैं भी ऐसा ही करूंगी। दृश्य बहुत सुंदर है। दीदी सही कहती हैं। मैं तुमसे कहीं ज्यादा शानदार जीवन जीऊंगी। शुभ विवाह। हाँ। राजकुमार के महल में जाकर खुशी से रहना। राजकुमार तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम राजकुमार के साथ जा सकती हो। अगर तकलीफ हो तो कभी सहन मत करना। जरूरत से ज्यादा समझदार और उदार बनने की कोई जरूरत नहीं। जितना सहोगी आगे चलकर जब तकलीफ सहने का समय आएगा उतना ही ज्यादा होगा। महारानी यह तो बड़े खुशी का दिन है। तुमने यह क्या सीखा है? एक लड़की को विनम्र और उदार होना चाहिए। यह सब क्या सिखाया जा रहा है? प्रधानमंत्री के घर की प्रतिष्ठा का डर है। क्या यह बुरा नहीं होगा? मां ने शायद गलत कहा। दीदी दिल पर मत लो। लड़कियों को विनम्र और कोमल होना चाहिए। तभी पति का प्यार पा सकती है। तभी पति का प्यार पा सकती है। बीबी सही कहती हैं। फू। जिस कन्या से मैं विवाह करूंगा सही नहीं है। कोमल और सहनशील छोटी सी लड़की बल्कि एक दूरदर्शी है। समझदार है। अपनी राय रखती है। खुद की रक्षा करना जानती है। फायदा लेने और नुकसान से बचने में माहिर पत्नी। उसे किसी के लिए भी खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। यहां तक कि मेरे सामने भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं राजकुमारी की रक्षा अवश्य करूंगा जब वह राजमहल में विवाह करके आएगी। उस दिन के बाद जब तक यह राजमहल है अगर किसी ने उसका अपमान किया तो वह मेरा अपमान होगा। महाराज कृपया ठहरिए। मां मैं जानना चाहती हूं आपने क्यों प्रधानमंत्री के घर की सारी संपत्ति युंजी मौसी के दहेज में दे दी? वह तो बस एक गोद ली हुई बेटी है। क्या यह जिजुन के साथ न्याय है? युंजे शुआन चुप रहो। पिताजी मैं जानता हूं कि मुझे यह चुनना नहीं चाहिए था आज इस दिन यहां आना। बस आज बेटा तबीयत ठीक नहीं है। वह घर में आराम कर रहा है। घर आज ही पता चला मां ने घर की संपत्ति बेच दी। सब कुछ यूनको बुआ को दे दिया गया है। मैं यूनको के बारे में ऐसा नहीं सोचता। कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें यह सब नहीं मिलना चाहिए। बल्कि मेरा मानना है दोनों बेटियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आप पिताजी कृपया अपने बेटे की भावनाओं को समझें। मां जिजुन ही आपकी असली बेटी है। आप इतना पक्षपात क्यों करती हैं? आज जी के जीवन का शुभ दिन है। कोई बात है तो बाहर जाकर बात करें। मां मां कृपया अपने बेटे को एक स्पष्टीकरण दें। मां कृपया अपने बेटे को एक समाधान दें। मां कृपया अपने बेटे को एक स्पष्टीकरण दें। जी अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण देता हूं। मां जीराव जीशाओ तुम ही मेरी असली बेटी हो। तुम यूंकांग मेरी ये बातें तुम्हारे दिल को समझनी चाहिए।
तुम विरोध मत करो, तुम कोई बहाना मत ढूंढो। चेन श्रीमती, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह खुशी का दिन है। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं। मां, यह असंभव है। युंग जिजुन ही है। यह मेरी अपनी बेटी है। मैं अपने दिल में सब जानती हूं। तुम्हें मुझे सिखाने का हक नहीं है। तुम्हें मुझे सिखाने का हक नहीं है। नहीं नहीं। जी जी, बेटा, बेटा शादी मुबारक हो। शुभ मुहूर्त न चूक जाए। मां, तुम अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो। मां को सब पता है। यून जे जुआन, फू, क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी आगे के आंगन में जाऊं, मेहमानों के सामने घोषणा कर दूं कि यून जी जुन एक नकली राजकुमारी है? नहीं। मां, मां, इससे पहले मालिक को आश्चर्य होता था कि मैं हाल ही में क्यों बेटे के प्रति इतना पक्षपाती हूं। बेटे के प्रति इतना पक्षपाती हूं। इसका कारण है, मुझे सच्चाई पता चल गई है। मां, आप कहां हैं? बेटी नहीं समझती। मैं कैसे हो सकता हूं आपकी अपनी खून की बेटी नहीं? आप मुझे छोड़ रहे हैं। तुम्हें अपने पिता से पूछना चाहिए। वह तुम्हारी असली मां है। यून कांग, हम अलग हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो। यह असंभव है। सोचना भी मत। तो फिर तुम कभी कुनमिंग नहीं देख पाओगे। तुमने यान कुनमिंग को ले लिया। वह हूँ कहाँ है? बता दो मुझे। वह कहाँ है? तुम मुझे मार भी दो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे तलाकनामा नहीं देते। मैं। पिताजी, अभी तुम मुझे मारो। शुभ, कल यान परिवार राजमहल में प्रकट हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम मुझे बताओ कि वह अभी कहां है। पहले तुम लिखो, जैसा मैंने अभी किया था। बाहरी घोषणा करो, जी ही मेरी असली बेटी है। जी जुन, तुम्हारी बाहर वाली औरत की हरामी बेटी है। अच्छा, मैं तुमसे वादा करती हूं। शाओर आज बहुत सुंदर लग रही है। क्या पहले मैं सुंदर नहीं थी? महाराज, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अतिथियों का स्वागत करना। कोई मेरी ओर से उनका स्वागत करेगा। तो सम्राट का क्या? उनकी चिंता मत करो। अब शाम हो गई है। जल्दी विश्राम कर लीजिए। प्रिय, इतनी उतावली क्यों? मैं तो बेचैन हूं। सच में, सच में, इस रात का एक पल 1000 सोने के बराबर है। आज घर से निकलने से पहले मां के वो शब्द, राजकुमार को कुछ ख्याल नहीं है। तुम प्रधानमंत्री के घर की असली बेटी हो। यह तो बहुत अच्छी खबर है। सासू जी, निश्चित ही तुम्हें उचित सम्मान मिलेगा। तुम्हें तो पहले से पता था कि मैं प्रधानमंत्री की असली बेटी हूं। मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही पता चला। तुम असली बेटी हो या नकली, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति मुझे भी कोई रुचि नहीं है। तुम्हारी मां जल्दी चली गई, यह भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब वह प्रधानमंत्री के घर से चली गई, वह अब प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं रही। उस पद को खो दिया। तुम पर भी कुछ असर पड़ेगा ही, पर असर ज्यादा नहीं होगा।
तुम दरबार में राजा को दबाव डाल रहे हो, राजकुमार को नाम मात्र का रखा है और सेनापति को भी भड़काया है तुम्हारे लिए राजकुमार पर आरोप लगवाने, जिससे राजकुमार लगातार 1.5 महीने से पीड़ित है। तुम्हें डर नहीं लगता राजकुमार के सिंहासन पर बैठते ही तुम्हारा बदला लेगा? लेकिन यह अनजाने में हुआ है, क्योंकि तुमने कभी राजकुमार को सिंहासन पर बैठने देना ही नहीं चाहा। सही कहा ना? मो जिंगलिन एक बेवकूफ है। वह सम्राट बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। सम्राट के मन में तो कोई और ही उत्तराधिकारी है। वह कभी नहीं था, बिल्कुल नहीं वह आने वाले सम्राट। लेकिन तुम। भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगे? इतनी रात में इतना खा लिया, पेट नहीं भरता। खाना खा लिया, बाद में ताकत आएगी। थक गया हूं, मुझे कुछ और दिन दो। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो रात भर तुम्हारे साथ रहूंगा। शाओर बहुत बहादुर है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं अभी बहुत घबरा गया था, इसलिए पूरी तरह भूल गया कि पहले कमजोर और असहाय होने का नाटक। लेकिन यह शरीर तो सचमुच ऐसा ही है। राजकुमार, 600 मील की तत्काल सूचना। महाराज, 600 मील की तत्काल सूचना। महाराज कृपया निर्णय लें, अन्य सेनापतियों को सूचित करें, सभी छावनियां एकत्र हों। जी। तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? राजकुमार सैन्य शिविर में सेनापतियों से मिलने गए हैं, कुछ काम निपटाने। कल सुबह ही राजकुमारी को उनके घर छोड़ने जाऊंगा। अरे, ले जाने की जरूरत नहीं, कपड़े भी ज्यादा शानदार नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, आज से शरीर का ध्यान रखना शुरू करो। फू, तुम कौन हो? राजकुमार वांग कल रात यहां से नहीं गया। राजकुमार वांग कल रात यहां से नहीं गया। हाँ, राजकुमार वांग आज सुबह ही सेना के शिविर गए। तो युंग जी और उनके साथी, कल रात वह नहीं था। छोड़ो भी, अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। अब ज्यादा जरूरी है यान परिवार। अगर उसकी असली पहचान खुल गई तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। कुछ लोगों को फिर से निगरानी के लिए लगाओ, जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत सूचना देना। हाँ। फू युंग। राजा आ गए हैं। राजकुमार को प्रणाम। सासू मां, अतिथि सत्कार की आवश्यकता नहीं। राजकुमार और राजकुमारी, कृपया अंदर चाय पीने चलें। राजकुमार,
महारानी, कृपया सिंहासन ग्रहण करें, कृपया आसन ग्रहण करें। घर वापसी एक आनंददायक अवसर है, पर आज एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री और श्रीमती युन से करनी है। महाराज, जीराव महामंत्री के घर की असली बेटी है। मैं और मेरी पत्नी की अपनी संतान है। उस समय मुझे धोखा दिया गया था। मैं भ्रम में था। मैं बेटे के सामने सच में शर्मिंदा हूं। बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा हूं। पत्नी के सामने शर्मिंदा हूं। राजकुमारी ने मंत्री के घर में बहुत कष्ट सहे। बीते दिनों की एक एक बात वह ध्यान नहीं देती, पर मैं बस देखता नहीं रह सकता, बेबस होकर नहीं बैठ सकता। बेटा अपमान सह रहा है। मैं पिता के रूप में मेरा दिल भी टूट रहा है। तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन सीधे रानी को धमकाने वाला वह युन जेजुआन है और युन जिजुन। तुम दोनों आओ और माफी मांगने के लिए घुटने टेको। युन परिवार के सबसे बड़े बेटे होकर तुम्हें युन जी के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। दीदी, महाराज, घुटने टेको। सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। जीजुन, दीदी, यह मेरी गलती है। मैंने अपनी मुसीबत खुद मोल ली। मैंने 3 साल का ऐश्वर्य भोग लिया। अब भी तुम पर कर्ज है। अब भी तुम पर कर्ज है। वॉशिंग ब्यूरो में 3 साल का दुख सहा। मुंह से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कल से तुम 3 साल तक कपड़े धोने के विभाग में काम करोगी। रानी ने जो दर्द सहा है, वह सारा दर्द तुम्हें भी भुगतना होगा। सब कुछ माफ कर दो। महाराज, बहन जिजुन अपनी असली पहचान नहीं जानती थी और न ही जानबूझकर छुपाया। यह मामला पिताजी भी किसी के बहकावे में आ गए। कृपया महाराज समझें। महाराज, राजकुमार राजकुमार झेंग, जिजुन को सच में पता नहीं था। वह सब जानती है। अगर उसे पता नहीं होता तो चुपके से रिश्वत क्यों देती? रानी की हत्या की साजिश रचने के लिए। मैं चाहती हूं कि वह वॉशिंग ब्यूरो में मर जाए। दीदी, मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। तुमने किया। वॉशिंग ब्यूरो का वह प्रभारी हर बार जब वह मुझे मारती थी, वह यही कहती थी, दूसरों का धन लेना, दूसरों की पीड़ा दूर करना। दोष इसका है कि मैं असली राजकुमारी नहीं हूं। अगर वह असली राजकुमारी होती। उसने यह भी कहा, तुम जल्द ही राजकुमारी बनने वाली हो। वह उसका विरोध नहीं कर सकती। तुम उससे क्या उम्मीद रखती हो? वह हान क्या है? दीदी, मेरे पास नहीं है। कृपया मुझ पर विश्वास करो। जियाओ जी, वे सब एक तरफा हैं। धृष्ट, राजकुमारी का निजी नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी, राजकुमारी। प्रधानमंत्री, तुम इस मामले के बारे में कैसे सुधार करोगे? महाराज, बीती बातों को अब भूल जाना चाहिए। बेटी बेटी जल गई। बेटी, तुम और जिजुन दोनों युन परिवार की बेटियां हो। हड्डी और नस का रिश्ता है। अब तुम राजकुमारी बन गई हो। उदार दिल से काम लेना चाहिए। अपनी छोटी बहन से तकरार मत करो। उस साल जब मुझे राजकुमार ने धोबी घर भेज दिया था, तो मेरे पिता नहीं थे जो मेरे लिए कहते कि मुझे माफ कर दो। पिताजी, आपका पक्षपात सचमुच समझ से परे है। जीजुन, तुम अगर कीमत चुकाना चाहती हो तो ईमानदारी दिखाओ। मां, मैं सच में अपनी गलती मानती हूं। अगर गलती मानती हो तो समझती भी होगी क्या करना है। इस राजा की राय में वॉशिंग ब्यूरो या तो टीचिंग ब्यूरो, दो में से एक चुनो। महाराज, तुम कहां जा रहे हो? मेरी यह जिंदगी बर्बाद हो गई। महारानी, पहले हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।
मैंने सोचा था कि जिजुन प्रधानमंत्री की असली बेटी है, मेरी अपनी बहन है। मैंने तो यही माना था कि तुमने ही उसे कष्ट दिलाया, इसीलिए मैं तुमसे नाराज था। तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची। मैं पीछा कर रहा हूं, मैं यही हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हारा यह सोचना गलत है कि वह तुम्हारी बहन है। वह सचमुच तुम्हारी बहन है। उस साल यान ने तुम्हें जन्म देने के बाद प्रसव में खुद मुश्किल से बची और मौत का बहाना किया। पिता ने चुपके से बाहर पाला। पिता को शुरू से ही पता था मैं यून परिवार की असली बेटी हूं। जानबूझकर अनजान बनना, मेरे खिलाफ साजिश रचकर मुझे मारने की योजना। जियुन युनजी जियान चेंगई, प्रधानमंत्री के घर की एकमात्र असली बेटी। तुम तीनों नहीं, 4 लोगों का परिवार होना चाहिए। यह सचमुच बहुत चालाक योजना है। मैंने 3 साल कपड़े धोने के विभाग में कष्ट सहे, पूरी तरह। यह तुम लोगों की वजह से हुआ। क्या मैंने कोई गलती की? तुम लोगों के दिल में स्पष्ट है। तुम लोग अच्छी तरह जानते थे राजकुमार योग्य नहीं था। मुझे कपड़े धोने के विभाग में भेज दिया। कोई भी मुझे रोकने नहीं आया, बल्कि सबने ही आग में घी डाला। तुम तो चाहते हो कि मैं धोबी खाने में ही मर जाऊं। यह ईर्ष्या की बात नहीं है, यह तुम्हारी क्रूर मानसिकता है। अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। मुझे मार डालना चाहते थे, अब मेरे बड़े दिल से माफी मांगना चाहते हो। यह हास्यास्पद नहीं लगता? दीदी, मैं जान गया कि मैं गलत था। हमारे रिश्ते को देखो, एक ही परिवार के हैं हम। मुझे एक बार माफ कर दो। मैं पूरी तरह से अपनी गलतियां सुधार लूंगा। ब्रश करो या राजकुमार बनो, एक चुनो। अगर तुम 3 साल कपड़े धोने के विभाग में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सारे कामों को माफ कर दूंगी। नहीं दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूं, या फिर तुम ज्यादा बेहतर जियोफान सी जाओगे। मैं जानता हूं तुम सब यून परिवार की प्रतिष्ठा बचाना चाहते हो। मैं भी नहीं चाहता। पिताजी की छवि, पिताजी की छवि पूरे दरबार के सामने। ठीक है, यह करते हैं। पीछा करो, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें एक और विकल्प देता हूं। दीदी बताइए। दीदी जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। राजकुमार के महल में जाकर कपड़े धोने वाली बन जाओ। 3 साल नहीं, 3 महीने ही काफी हैं। दीदी माफ कर दो। दीदी, दीदी, दीदी कृपा करो। अब अब तुम्हारी बारी है। अब जब मैं अधूरा रह गया हूं, फिर तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जो सच में तुम्हारी है। उसे महल भेजो। बस बना दो। शौचालय साफ करने वाला एक खोजा। बेटा जल रहा है। बहन जी, हे बेटा, यह तुम कौन हो? महाराज के पास वापस जाओ। मैंने सुना कल रात 600 मील की जल्दी वाली राजधानी पहुंची। शायद समय बहुत देर हो गई थी। शहर के द्वार बंद हो चुके थे। वह पत्र राजकुमार जाई के हाथों में पहुंचा। वह पत्र राजकुमार चुओ के हाथों में पहुंचा। राजा सुबह ही सेना के शिविर में चले गए, लेकिन दोपहर तक प्रस्थान का कोई समाचार नहीं आया। मुझे चिंता हो रही है, कहीं सीमा का मामला विलंबित न हो जाए। इसलिए मैं सम्राट को सूचित करने आया हूं। कृपया सम्राट निर्णय लें। ली देचुन, आपका सेवक उपस्थित है। राजकुमार जाई को दरबार में बुलाओ। राजकुमार वुयांग हाओ, कल रात 600 मील की जरूरी खबर आई थी, क्या आपको मिली? हाओ ने क्या किया, इस बात को जानने वाले युवराज ने कहा था। युवराज घर में घाव भर नहीं रहे थे। उसे गुआन के मामले का पता कैसे चला? तत्काल संदेश के कारण वह झूठा था। मैं और लान सेना के बीच एक विशेष संपर्क प्रणाली है। यदि वास्तव में 600 मील की तत्काल सूचना होती तो उस तत्काल संदेश के पत्र पर एक विशेष चिन्ह होता। नकली संदेश भेजना मृत्युदंड का अपराध है, और देशद्रोह के साथ यह तो मृत्युदंडों में भी मृत्युदंड है।
यह आपका सेवक है। इसके हाथों के जासूस। आज सुबह अवरोधित किया गया पत्र। पत्र पर लिखे अक्षर युवराज के अक्षर हैं। युवराज की मुहर है। पीछा किया गया कबूतर सीधे युवराज के महल से आया है। महाराज कृपया सावधानी से जांच करें। यह सूचना पत्र अचानक आया है। अगर कहें तो 600 मील की तेज दाग कल फिर आएगी। तब यह स्पष्ट हो सकता है कि राजकुमार ही हैं। चुपके से नानझाओ से संपर्क साधा है, लेकिन अब आया है। क्या यह स्पष्ट हो सकता है? यह मुहर लगा प्रतिवेदन नकली है। 10 में से 8 नकली ही होगा। शादी के दिन मो जिंगलिंग ने मुझे एक बड़ी भेंट भेजी है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह भेंट हमारे हाथों में पहुंचा दी है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो उनकी मेहनत का अपमान होगा। यह राजकुमार का पत्र। जाली होने का कोई निशान नहीं दिखता, बल्कि वह दूसरा पत्र जो जाली जरूरी खबर वाला है, बहुत ही घटिया और हास्यास्पद है। राजकुमार इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? राजा दाई को राजधानी से दूर भेजने में बेहतर होगा राजकुमार को बुलाकर पूछो। जी देचुन, आपका सेवक उपस्थित है। राजकुमार को महल बुलाओ। जी, देखो तुमने क्या किया। पिताश्री, पुत्र निर्दोष है। यह पत्र मैंने नहीं लिखा। महाराज कुमार, यह आपकी लिखावट है। कल रात जो सैनिक 600 मील की जल्दी वाला संदेश लाया था, वह आपका विश्वासपात्र है। अभी वह सैन्य शिविर में है। उसकी एक बार यातना हो चुकी है, एक बार सजा पहले ही मिल चुकी है। यह झूठा आरोप है। पिताश्री, राजकुमार चाचा ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। यान कुल की बात तुम खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? नहीं, तुम झूठ मत बोलो। तुमने जल्दबाजी में मुझे राजधानी से हटा दिया। क्या यह युन जिजुन की असली मां यान के पहचान के खुलने के डर से है? यान है। महाराज को सूचना दें। यान प्रधानमंत्री युन की बचपन की दोस्त थीं, और युन जेक्सुआन की भी, युन जीजुन की जन्मी। पर असली पहचान है नानझाओ राजा की अवैध संतान। तुमने यह किया, देशद्रोह का साथ दिया। पिताश्री, पिताश्री आपका पुत्र, यह तो अन्याय है। जाओ। यान श्रीमती के द्वारा खोजे जाने के बाद यान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री युन श्रीमती से सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। चेंग क्विन जी और युन जी जुन की वास्तविक पहचान स्पष्ट कर दें। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर यान को जियांग यानशी युन जी जुन के साथ दक्षिण झाओ वापस भेज दो। उस समय बिल्कुल हो सकता है दक्षिण झाओ की राजकुमारी के रूप में वापस आओ। राजकुमार से विवाह करो। तब राजकुमार गद्दी संभालने के बाद तुम दक्षिणी झाओ के हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो मुझे नियंत्रित करने के लिए। लेकिन हे राजकुमार, तुम इस राज्य के भावी शासक हो। सेना के साथ इतना घनिष्ठ संबंध कैसे रख सकते हो? तुम हमारे देश को और हमारी प्रजा को किस स्थान पर रखते हो? महाराज, राजकुमार ने इस बार वास्तव में बहुत अधिक कर दिया है। राजकुमार ने देशद्रोह नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर राजसत्ता को चुनौती दी है। कृपया महाराज निर्णय दें। मी युनकांग, अपराध क्रोधित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के आवास पर छापा मारने के लिए लोग भेजो। युन परिवार के हर सदस्य को कारागार में डाल दो। शरद ऋतु के बाद न्याय होगा। चावल, राजकुमार के बारे में। पिताश्री, मैं निर्दोष हूं। पिताश्री, मैं बेकसूर हूं। तुम तो मुझे बहुत निराश करते हो। तुम तो महान राज्य की कलंक हो। अरे वहां महाराज कुमार को हिरासत में लो। चावल, आम नागरिक बना दिया गया। वो यान हाओ और अन्य लोगों के साथ एक साथ कारागार में डाल दिया गया। चावल, पिताश्री, पिताश्री, महाराज, महाराज कृपा करें महाराज। क्या 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 गलती मेरी है। क्या क्या चावल,
महाराज, राजवैद्य को बुलाओ। अरे, तुम आलसी हो। मैं मंत्री की बेटी हूं, प्रधानमंत्री की बेटी। दासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? बाहर जाकर मैं अपने पिता से तुम्हारी खाल उधरवा दूंगी। आया? दीदी, 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 मैंने गलती कर दी। तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़ सकता हूं। जयवांग हवेली से बाहर। सच में? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारी मां की असली पहचान खुल गई है। सम्राट को पता चलने के बाद बहुत क्रोधित हुए। यून परिवार की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। सभी यून परिवार के सदस्यों को कारागार में डाल दिया गया। शरद ऋतु के बाद मुकदमा चलेगा। शरद ऋतु के बाद सुनवाई होगी। शरद ऋतु के बाद निर्णय लिया जाएगा। शरद ऋतु के बाद पूछताछ। तुमने ही खबर दी थी, है ना? अगर चाहते हो कोई न जाने, तो खुद वह काम मत करो। युंजी जुन, इस बार एक बार पीछा करो। अब तुम बच नहीं सकती। हे निर्दयी जहरीली स्त्री, हे निर्दयी जहरीली स्त्री। आह, चुप, चिंता मत करो। जब तुम जिन जीचांग से पूछोगी, मैं तुम्हें अंतिम विदाई दूंगा। तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। युंजी आंटी, युंजी, युंजी आंटी, युंजी रा, युंजी, युंजी रा, मैं तुझे मार डालूंगा। यह तुम्हारे यून परिवार का मूल मालिक के प्रति कर्ज है। कर्ज है। कर्ज की कीमत है। चुकाना होगा। युंजी, युंजी राव, मैं तुझे मार डालूंगा। लगता है हाल ही में काफी स्पष्ट हो गया है। कम बोलते हो, एक बार और करो।